जहां एक तरफ G7 से बहुत अलग अलग तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है, बाइडेन ने ऐसा क्या किया पीएम मोदी के साथ की चर्चा का विषय बन गया, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर गिरते गिरते बचे बाइडेन। और जहां ये सब हो रहा था तो वहीं पीएम मोदी ने आखिर ऐसा क्या बोला कि सब हंस पड़े। जानेंगे क्या चल रहा है G7 में। तो वहीं दूसरी तरफ 1 लाख करोड़ भारत ने तो हथियारों के मार्केट में आग लगा दी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ने शुक्रवार को घोषणा की और इस घोषणा ने दुनिया को हैरान करके रख दिया। पिछले 5 सालों से भारत एक खिचड़ी पका रहा था और इस खिचड़ी में कई लोग ये कह रहे थे कि भारत जो कर रहा है ना उसमें खिचड़ी जल जाएगी। भारत के नई सरकार के द्वारा एक पहल लाई गई थी जिसे कहा गया था कि भारत आत्मनिर्भर बनकर स्वदेशी उपकरण और हथियारों को बनाएगा और इसके लिए सबसे पहले भारत ने 100 से ज्यादा हथियारों, उपकरणों और प्रणालियों को खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने देश के अंदर हथियारों के विकास का जुनून पैदा कर दिया। हथियार कंपनी को भारत में हथियार बनाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया ताकि लगातार प्रोडक्शन होता रहे। इसका असर भी दिखा। 2017-18 में 54,951 करोड़ रुपए, 18-19 में 50,499 करोड़ रुपए, 2019-20 में 63,000 करोड़ रुपए, 2021-22 में 95,000 करोड़ रुपए। ऐसे बदलता चला गया तस्वीर। भारत अब जब अपने ही हथियार बनाने लगा है तो फिर उन हथियारों को बेचने के लिए बाजार की भी जरूरत है। लिहाजा भारत ने अफ्रीकी देशों की तरफ नजर घुमाई। भारत ने इस साल मार्च महीने में 31 अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुख और अधिकारियों के साथ एक सभा की। खास तौर पर अफ्रीका में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई जिसमें भारतीय हेलीकॉप्टर, ड्रोन, तोपखाने दिखाए गए। भारत इस समय अपने घरेलू रूप से बने हुए हार्डवेयर को दूसरे देशों में बेचने की कोशिश कर रहा है। खास तौर पर अफ्रीका पहले नजर पर है। आखिर अफ्रीका क्यों है पहले नजर पर, तो आपको बता दें अफ्रीका गरीब राष्ट्र में से एक है जो महंगे हथियार खरीदने में असमर्थ है। ये देश रूस की तरफ देख नहीं सकते हैं, महंगे हैं। अमेरिका की तरफ देख नहीं सकते हैं, महंगे हैं। चाइना की तरफ देखते आए हैं लेकिन चाइना के हथियार काम के नहीं निकले हैं। भारत को सफलता भी मिली। भारत ने 9 दिनों तक 23 अफ्रीकी देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास करके अपने हथियारों की ताकत दिखलाई भी। ऐसा नहीं है कि भारत सीधे सीधे हथियार बेचना चाह रहा है, चीन की तरह कुछ भी पकड़ाना नहीं चाह रहा है भारत, बल्कि भारत इन देशों को मौका दे रहा है कि आप हमारे हथियारों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तभी आप खरीदिए। अभी फिलहाल भारत 1.7 अरब डॉलर का हथियार बेच रहा है और भारत का लक्ष्य आने वाले कुछ सालों के अंदर कम से कम 5 अरब डॉलर का हथियार निर्यात करने का है। और इन सब के बीच में भारत ने एक बड़ी घोषणा की है। इस घोषणा में भारत ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन मूल्य पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो हथियार बाजार में भारत की बनती विशालकाय क्षमता को दर्शाता है। यानी पहली बार भारत ने 1 लाख करोड़ रुपए के हथियार बनाए हैं और भारत ने अपना डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। खैर, भारत की ये जहां महान उपलब्धि है तो वहीं दूसरी तरफ G7 में बहुत कुछ हो रहा है। बाइडेन और मोदी के बीच केमिस्ट्री, तो पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच मुलाकात। जापान के हिरोशिमा में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और अमेरिका के बीच गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली है, जहां पीएम मोदी, जो बाइडेन आपस में इस तरीके से मिल रहे हैं जैसे कि 2 बिछड़ी हुई महाशक्तियां। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान जब दुनिया के 7 महाशक्तिशाली नेताओं के साथ बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद थे, तब एक अनोखा नजारा देखने को मिला। ये देख सकते हैं आप, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बढ़ते देखा जा रहा है, उस वक्त पीएम मोदी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। बाइडेन को अपनी तरफ आता देख प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी कुर्सी से उठ गए और फिर दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गर्मजोशी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए गले लगाया। कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स में
में नेताओं के हाव भाव काफी मायने रखते हैं। उससे समझा जाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ता कैसा है। लिहाजा बाइडेन और मोदी जिस गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं उससे समझा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच की ये बैठक क्वाड शिखर सम्मेलन के नेताओं के बैठक के दूसरे दिन इन पर्सन शिखर सम्मेलन में भी हुआ। हालांकि पीएम मोदी जापानी पीएम और उनकी पत्नी से भी मिले। आपको बता दें आज क्वाड की बैठक भी होने वाली है। ये बैठक जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी ये अब होगी जापान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले ही जापान के हिरोशिमा शहर पहुंच चुके हैं और आज उन्होंने सबसे पहले जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ बैठक की। इस दौरान भारत जापान के बारे में और आने वाले समय के बारे में बात। लेकिन ये जो एक तस्वीर है ना, ये तस्वीर बड़ा चर्चा में आ गया है क्योंकि इस तस्वीर में एक तरफ पीएम मोदी हैं, अजीत डोभाल है, तो दूसरी तरफ बड़े टेंशन वाले मोड में जेलेंस्की और जेलेंस्की के सहयोगी हैं। अब ये दुनिया भर में बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि ये मुलाकात है यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का और भारत के पीएम मोदी का। दोनों नेताओं के इस मुलाकात को लेकर पूरी दुनिया की नजर थी। यूक्रेन युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में यूक्रेन की उप विदेश मंत्री नई दिल्ली आई थी। शांति योजना G20 में आने के लिए न्योता देना, बहुत तरह की बातें करके गई थी। लेकिन ये पहली बार है जब यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर से भी मुलाकात कर चुके हैं और अब वो जेलेंस्की से मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि देखकर ही लग रहा है कि जो बैठक हुई है इस बैठक में थोड़ी टेंशन वाली बात हुई है। खास तौर पर अजीत डोभाल को आप देखेंगे तो एने से कुछ अलग मुद्रा में नजर आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ बैठे करीब करीब सारे शख्स बहुत टेंशन वाली मुद्रा में नजर आ रहे हैं। बात भी युद्ध की हो रही है इसलिए ये टेंशन में नजर आएंगे, पर ये तस्वीर शायद रूस को अच्छी न लगे। अब यहाँ पर भी हो सकता है G20 में आने के लिए और मौका देने के लिए ताकि पुतिन के खिलाफ बोल सके, ये यूक्रेन कोशिश कर सकता है। वैसे भारत ने इस मीटिंग में भी यही कहा है कि बातचीत को कूटनीतिक माध्यम से हल कीजिए और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। खैर वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।